नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। साथियों, अभी जो एक वीडियो मैंने देखा, अभी ये जो ब्रजवासियों में प्रदीप मिश्रा और महाराज प्रेमानंद जी जो हैं, उनके बारे में कोई विवाद चल रहा है राधा रानी को लेकर के। ठीक है, अब इन्होंने उनका क्या विवाद है, ये तो रही उनकी बात। उन्होंने कहीं से लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, कहा, जिस पर लोगों ने आपत्ति उठाई। और ये कोई पता नहीं कौन है ये व्यक्ति, शर्म आती है इसको, ऐसे व्यक्तियों को महाराज स्वामी की दर्जा देने में। कोई कुमार स्वामी ऐसा ही कुछ नाम है, जिन्होंने क्या कहा, किन वक्तव्यों को कहा, उनको सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सुनिए। सबसे बड़ा चरित्रहीन कौन है? चरित्रहीन कौन है? भगवान कृष्ण। कहते मेरे में चरित्रहीन ये बूढ़ी नहीं है। अब एक शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है। 16 कितनी कर ली? 16,000। ये चरित्र है नहीं किसी भगवान का कोई चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए? 1 लाख साल की चरित्र बन करेगा है? कोई कर सकता है 16,000 शादी? 16,000 से 100 बच्चे पैदा कर सकता है। और काम वासना बिल्कुल ही नहीं है किसी भगवान में, काम वासना बिल्कुल नहीं है। 16,000 रानों से रोज भोग करते रहे, और 1 लाख कितने बच्चे? 60,000, और कभी भोग नहीं किया उन्होंने। आप लोगों ने जिस प्रकार से सुना कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कह रहा है, व्यास गद्दी पर बैठ करके, व्यास मंच पर बैठ करके मान लो, या धर्म की गद्दी पर बैठ करके, धर्म गुरु जिसको बनाया गया है, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही आलोचना करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसने किन शब्दों को कहा? अगर इसने किसी वेद शास्त्र पुराण को पढ़ा होता, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा होता, तो शायद ये ऐसी मूर्खता को प्रकट ना करता। 16,000 रानियों को बता दिया, और व्यभिचारी बता दिया, चरित्रहीन बता दिया। उनको शर्म करनी चाहिए इस व्यक्ति को। इस पर एक हमारी कोई बहन है, मंडला जो उनका नाम है मंडला, ठीक है, जिन्होंने इस पर आपत्ति उठाई और उन्होंने इस बात को कहा भी, जिनका नाम है मंडलेश्वर, जिन्होंने इस पर आपत्ति उठाई, और उन्होंने अच्छी प्रकार से इनको धोया भी है। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं दर्शक हमारे, इस वीडियो को ब्रजवासी जितने भी हैं हमारे, और जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, वासुदेव प्रेमी हैं, उन तक वीडियो को अवश्य शेयर करें, और ऐसे लोगों की मूर्खता को समाज में रोकने का प्रयत्न करें। मुझे शर्म आ रही है, बहुत ही निंदनीय कार्य किया है इन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिप्पणी की और ऐसी बातों को कहा। अगर इन्होंने कुछ पढ़ा होता तो इनको शायद पता होता कि भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तपस्या की, उसके बाद में अपने पुत्र प्रद्युम्न की प्राप्ति की। और ये व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बता रहा है। ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जितने भी ब्रजवासी हैं हमारे, जितने भी पूरी दुनिया के कृष्ण प्रेमी हैं, उन लोगों को इस चीज़ पर अवश्य बोलना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालना आवश्यक है। क्योंकि ये जो कृत्य दिखा रहे हैं, यही लोग हमारे धर्म के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, यही लोग हमारे धर्म को बदनाम करने वाले हैं, यही लोग हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनको बदनाम कर रहा है, हमारे सनातन को बदनाम कर रहे हैं, हमारी जो आस्था है उस पर सवाल खड़ा करते हैं ये लोग। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी निंदनीय कथनों को कहने वाले कभी भी स्वर्ग को तो प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। नरक, जिससे जितना गहरा नरक होगा उनको वही नरक मिलेगा, क्योंकि ये लोग कार्य ही ऐसा कर रहे हैं। इस पर आप लोगों को अवश्य अपने विचार प्रकट करने चाहिए। और ये जो कुमार स्वामी है, इनके लिए एक संदेश है कि ये जो तुम्हें उपाधि दी गई है, ये तुमसे छीनी जानी चाहिए और छिनेगी, और तुम नरक की यातना भोगोगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तुम सबसे बड़े मूर्ख जाहिल व्यक्ति हो, तुम सबसे बड़े नीच किस्म के व्यक्ति हो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के, अरे तुम जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं उनसे बड़े विद्वान नहीं हो सकते, तो उनके पैरों के जो धूल होती है उसके बराबर भी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में क्या कहा है कि दुनिया में अगर किसी का सबसे बड़ा चरित्रवान व्यक्ति कोई है, जिसके सामने न तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है, न कभी होगा संसार में, न कभी है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका सबसे बड़ा चरित्र रहा है।
और तुम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। और उंगली के उन्होंने मतलब ऐसी बातों को ही कह दिया है। जितने भी दर्शक हैं वीडियो को अवश्य शेयर करें और ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मेरा प्रशासन से और हमारे जितने भी राजनेता या नेता, यूपी पुलिस, जितने भी लोग हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और इन्होंने हमारी आस्था पर सवाल उठाया है, इसलिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।